जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सबकी दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है आप सबकी, प्यार है, सम्मान है। बचपन में एक खेल खेला करते थे हम लोग, एक गेम, चिड़िया उड़ उड़, मैना उड़ उड़। सभी लोगों ने खेला होगा। आज जो हमारे ये जो दलाल मीडिया है, बिकाऊ दलाल जो गोदी मीडिया है, ये वही खेल रहा है। जैसे ही इनके मुद्दे खत्म होते हैं, जो ये चाहते हैं वो वाले मुद्दे जो हैं, जैसे कि सुशांत सिंह उड़, कंगना उड़, हिंदू मुसलमान उड़, ढूंढिए, मुद्दे बहुत सारे हैं देश के। किसानों की जो हड्डियां तोड़ी जा रही है, किसानों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, बुजुर्ग किसानों पे, जिसकी कि सोशल मीडिया में पूरी तरह से वीडियो वायरल हो रही है, पूरी पुलिस की बर्बरता दिखाई दे रही है, लेकिन वो कोई मुद्दा नहीं है इनके लिए। इन दलालों के लिए वो कोई मुद्दा नहीं है। अन्नदाता पिट रहे हैं, खून निकल रहा है, हड्डियां टूट रही है, कोई बात नहीं, वो मुद्दा नहीं है। गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। कंगना का एक बिल्डिंग का एक सिर्फ छज्जा तोड़ने पर पूरा गोदी मीडिया ने जो धमाल मचा के रख दिया पूरे देश के अंदर, सबने देखा। लेकिन गरीबों के झोपड़े जो टूट रहे हैं वो कोई मुद्दा नहीं है। अब एक छोटी सी जो क्लिप है, उसको आधार बनाकर UAPA का इस्तेमाल करके उमर खालिद जेएनयू पूर्व छात्र को आधी रात को 1 बजे, एक तो ये जो चोर हैं, इन सभी चोरों के जो काम है वो आधी रात को ही होते हैं। चाहे वो सरकार बनाना गिराना हो, किसी कानून को लागू करना हो, किसी को घर से उठाना हो, किसी बेबस महिला के घर में रात को पुलिस वालों का घुस जाना हो, उसके परिवार समेत उसको उठा लेना हो, ये सभी काम जो है ये रात को करते हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो है उमर खालिद एक जागरूक व्यक्ति, पढ़ा लिखा शिक्षित छात्र, जो सही और गलत बोलता है, उसको एक छोटे से क्लिप का आधार बनाकर UAPA का गलत इस्तेमाल करके उठा लिया जाता है। उस क्लिप को चलाया जाता है, जिसका जो काफी बड़ी क्लिप है, लेकिन उसका इतना सब पोर्शन लेकर गोदी मीडिया के ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, सारे गोदी मीडिया को वो क्लिप भेज दिया जाता है, ये चलाइए, हम उठा रहे हैं ताकि कोई सवाल ना कर पाए। ये जो हथकंडे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा है, ये सबको नजर भी आ रहा है और समझ भी रहे हैं सभी लोग इस बात को। जिस तरह से कफील खान को उठाया गया और फिर उसके बाद में 2 साल उनको प्रताड़ित करने के बाद, उनके जिंदगी के 2 साल, कीमती 2 साल को बर्बाद करने के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। वो डॉक्टर जो इस कोरोना महामारी के बीच जने क्या क्या कर सकता था हमारे देश के लिए, उसको काल कोठरी में रखा गया, 5-5 दिन तक उसको खाना नहीं दिया गया। और आज वही जो चीजें हैं वो उमर खालिद के साथ करने का जो है प्रयास किया गया है। रात को 1 बजे उसको उठा लिया गया, कानून का गलत इस्तेमाल करके। CA/NRC को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, लोगों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है दिल्ली दंगों के नाम पर, जबकि दिल्ली दंगों के जो गुनहगार हैं सब लोग जानते हैं वो कौन है। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी, मोटे मोटे लठ बजाओ देश के गद्दारों को। अगर आज ये नहीं रोड खाली हुआ तो कल हम देख लेंगे। ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी के नेता, उनको Y+ सिक्योरिटी, वो हेट स्पीच नहीं है। जबकि फेसबुक का जो मालिक है वो भी कह रहा है कपिल मिश्रा की जो स्पीच है वो हेट स्पीच है। वो हेट स्पीच नहीं नजर आ रही है इनको। वो लोग हेट स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं जो इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो जागरूक हैं। उन लोगों की जो बात है वो इनको हेट स्पीच नजर आ रही है। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, तो आनी ही चाहिए बीजेपी की। ये जो दलाल गोदी मीडिया है, जिन्होंने पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा दी है, आज
पूरी तरह से बदनाम कर दिया है भारतीय पत्रकारिता को। ये भूल चुके हैं पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता होती है जनता की आवाज, और जिस तरह से इन्होंने इस पत्रकारिता को बदनाम किया है, बर्बाद किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो हो रहा है। उमर खालिद को इस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल करके उठाना सरासर गलत है। उसने कोई गलत स्पीच नहीं दी है। जो इतना सा क्लिप जो सोशल मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये दलाल मीडिया चला रही है, उस पूरे वीडियो को सुनने की जरूरत है। उससे आगे और उससे पीछे क्या कहा है उसने ये कहा है चाहे कोई हिंसा के मार्ग पर भी चले, लेकिन हम उसका जवाब अहिंसा से ही देंगे। हम गांधी के सिद्धांतों पर ही चलेंगे। हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। उसने कहीं पर भी कोई गलत बात नहीं बोली। जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर उसको वीडियो को दिखाया जा रहा है, मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगी, सभी जागरूक लोगों से भी। हालांकि बहुत लोग हैं जो आवाज भी उठा रहे हैं। अभी प्रशांत भूषण जी भी आए हैं, उन्होंने भी इस तरह से जो उमर खालिद को जिस तरह से उठाया गया है वो सरासर गलत है, और जिसका विरोध बहुत से लोग कर रहे हैं, जो देश में जागरूक है, देश कर रहा है बेसिकली देखा जाए तो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि गलत हो रहा है। उमर खालिद को इस तरह से उठाना सरासर गलत है। कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब एक नया कानून जो लाया गया है, देश में किसी को भी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के योगी सरकार, बीजेपी सरकार उठा सकती है। लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, ये सरासर गलत है, निंदनीय है। देश को आवाज उठानी चाहिए इस गलत के खिलाफ। जब तक आप चुपचाप जुल्म सितम को सहते रहेंगे, तब तक आप पर और अत्याचार होते रहेंगे। देश के इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनको भुलाकर जो है ये गोदी मीडिया आज ये एक नया हिंदू मुसलमान करने के लिए लेके चली आ रही है प्रोपेगेंडा। और दूसरी बात मैं और बताती हूँ कि ये बीजेपी के जो कपिल मिश्रा और कंगना को लेकर भी एक खतरनाक तरीके का एक वॉर देखा जा रहा है ट्विटर पर। कंगना के जो वकील हैं वो मुसलमान हैं, तो उसको लेकर भी बहुत लोग कंगना के पीछे पड़ गए हैं। बीजेपी के अंधभक्त हैं, जो बीजेपी अंधभक्त होने के बावजूद भी वो कपिल मिश्रा को अपना नेता मानते हैं, वो कंगना को अपना नेता नहीं मानते, क्योंकि उसने एक मुसलमान को वकील रखा हुआ है, और वो अब जिहादी हो गई है, वो ऐसी हो गई है, वैसी हो गई। इन अंधभक्तों का कोई दीन ईमान नहीं है। हम तो जानते ही हैं, खैर इनका ऊपर का जो माला है वो बिल्कुल खाली है, और चल रही है चीजें। अमिताभ बच्चन को भी टारगेट किया गया है कंगना वाले मामले में भी, आप भी आइए और बोलिए इस बारे में। तो ये सब चीजें चल रही है। अंधभक्तों को तो खैर, जो नफरत की एक आग फैलाई थी बीजेपी ने, अब वो आग बीजेपी के घर में दस्तक दे चुकी है। कुल मिला के ये तो खैर होना ही था। राहत इंदौरी साहब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उनका वो शेर जो है वो हमेशा याद रहेगा। और इस जो माहौल है, ये वाला जो माहौल है, इस पर वो बिल्कुल ही फिट बैठता है। लगेगी आग तो जद में आएंगे मकान सही, यहाँ सिर्फ एक हमारा मकान नहीं है। आज वही चीज बीजेपी में हो रही है। कपिल मिश्रा वर्सेस कंगना रनौत। चलिए, उमर खालिद के लिए आवाज उठाइए, और हर उस इंसान के लिए आवाज उठाइए जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे इल्जाम लगाकर जिनको अरेस्ट किया जा रहा है तानाशाही के चलते। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक बात मैं आपको बता देती हूँ इस बात पर, जो एक माँ होती है, माँ वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब तक उसका बच्चा रोता नहीं है, वो उसको दूध नहीं पिलाती। याद रखना, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, देश की बेटी ममता सेठी। जय हिंद।